गुणावली निषिदिवा यज्जीर्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिश यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हमें। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मेरे अक्षत कूरम को मेरे अक्षत कूरम को सिद्वार कनाथ दर्शन दियो, द्वार का नाथ दर्शन दियो, द्वार कनाथ दर्शन दियो, द्वार का नाथ दर्शन दियो। श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्पर चो पायो, श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्व पर चौपायो, निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नसायो, निर्गुण सगुण निरूपत मेरे अज्ञान नसायो, काछ वाछ निकलंक मनोगांगे युधिष्ठिर, काछ वाच निकलंक मनोगांगे युधिष्ठिर, हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर, हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर, पृथ्वीराज पर चो प्रगट, पृथ्वीराज पर चौ प्रगट, तन शंख चक्र मंडित कियो, तन शंख चक्र मंडित किया, मेरे अक्षत कूरम को, मेरे अक्षत कूरम को, द्वारकानाथ दर्शन दियो, द्वारकानाथ दर्शन दियो, द्वारकानाथ दर्शन दियो, द्वारकानाथ दर्शन दियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्त राजा आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण किया है।
और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपके ऊपर श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह हुआ, कृपा हुई और आपको परम तत्व का बोध हो गया। परम तत्व का बोध होने के बाद एक ही जगह सबका अनुभव होने लगता है। जैसे कबीर जी ने कृपा की पद्मनाभ जी के ऊपर, तो जो पद्मनाभ जी इतने बड़े काशी के विद्वान थे, अनेक शास्त्रों में कंठस्थ थे, संपूर्ण भारत में विजय प्राप्त की थी पद्मनाभ जी ने। लेकिन जब कबीर जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुई, तो केवल भगवान नाम में, भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और मा में उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। नाम मंत्र ही सेवा पूजा, नाम मंत्र ही सेवा पूजा। ये 2 अक्षरी मंत्र है, ये 2 अक्षरी नाम है। इसका उच्चारण ही सेवा पूजा है, अन्य कोई पूजा नहीं है। जप तप तीरथ नाम, जप तप तीरथ नाम बिन और न दूजा, नाम बिन और न दूजा। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अनुभव नहीं आता तभी व्यक्ति भटकता है। यहाँ से चीज मिल जाएगी, यहाँ से चीज, यहाँ से। अगर उसे पता चल जाए कि भगवान के 2 अक्षरों में सब कुछ है, कहीं जाएगा बताओ? नहीं जाएगा। बोध न होने से भटका होता है जीवन में, और बोध प्रयास से नहीं होता है, पुरुषार्थ कृपा से। इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बोध नहीं हुआ और अहंकार बढ़ गया, मैं इतना विद्वान, मैं इतना। लेकिन कबीर के चरणों में गिरते ही बोध हो गया। और इन ठाकुर के 2 अक्षरों में उनको सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। नाभाजी महाराज लिखते हैं, नाम महानिधि मंत्र, नाम महानिधि मंत्र। महानिधि माने इससे बड़ा कोई धन ही नहीं है। हमको दिया ही महसूस हो जाए, हम पैसे को कितना संभालते हैं, सोना चांदी को कितना संभालते हैं। अगर ये महसूस हो जाए कि नाम महाधन है, तो कभी एक श्वास बिना नाम के जाएगी हमारी? हम लोग केवल कहते सुनते हैं, अभी बोध नहीं हुआ हमको। इनको बोध हुआ। देखो ये कहते इससे बड़ा कोई खजाना ही नहीं है, निधि नहीं, महानिधि। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम बिन और न दूजा। उनका दूसरा कोई जप नहीं है, वो किसी और देवताओं का जप नहीं करते हैं, केवल नाम। उनका तप अग्नि में खड़े होना नहीं है, हिमालय में खड़े होना नहीं है। उनका तप 24 घंटे नाम लेना ही है। उनका तीर्थ हरिद्वार नहीं है, ऋषिकेश नहीं है, बद्रीनारायण नहीं है। उनका तीर्थ केवल नाम है। उनका कोई उपवास नहीं है,
व्रत नहीं है उनका, एक ही व्रत उन्होंने निश्चय कर लिया है, जीवा से नाम ना छूटने पाए। और न दूजा, और कुछ जानते ही नहीं हो, और भी कोई साधन है, और भी कोई उपासना नहीं जानते। नाम प्रीत नाम बैर, नाम कह नामी बोले। नाम प्रीत नाम बैर, नाम कह नामी बोले। उन्हीं से प्रेम करते हैं जो नाम रस पीते। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। साधु संत सबको धन्यवाद नहीं देते, घूस लेकर यहाँ धन्यवाद नहीं दिया जाता है। कुछ आप में होगा तो धन्यवाद देंगे। संसारी विषयों के पीछे जो पड़े उन्हें धन्यवाद साधु संत नहीं देते। किनको देते हैं? जो मानव जीवन पी करके इस नाम रूपी अमृत को पीते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो प्रीति किससे करते हैं? पद्मनाथ जी जो नाम रस पीते हैं। बैर किससे करते हैं? जो नाम से विमुख है। नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साख, नाम बंधन देखो। कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो नाम खोल ना सके। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं जो नाम कर ना सके। जो कभी नहीं हुआ वो नाम कर सकता है। श्री हनुमान जी में किसकी ताकत है बताओ आप? नाम की ताकत है। हनुमान जी के जीवन से नाम निकाल दे तो कुछ भी नहीं है। उनमें जो सामर्थ्य है वो नाम की है। तो जैसे नाम की सामर्थ्य है, हनुमान जी में वही सामर्थ्य आ गई। अघटित घटित सुघट अघटन ऐसी वृद्धावली नहीं आन की। जो सृष्टि में कभी नहीं हुआ उस समय तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी वो करके दिखा, अघटित घटित। और जो हो गया है उसको नष्ट करने में हनुमान जी क्षण मात्र नहीं लगाते हैं। ये कहाँ से सामर्थ्य है? ये नाम के सामर्थ्य। नाम बड़ो रघुनाथ ते, नाम बड़ो रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। राम निकट हनुमत कहो। इतना नाम लिया हनुमान जी, इतना नाम लिया। खुलेआम कह रहे हे रघुनाथ जी आपसे बड़ा आपका नाम है। उन्हीं के सामने कह रहे हैं नाम बड़ो रघुनाथ ते, नाम बड़ो रघुनाथ, राम निकट हनुमत कहो। राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व, कबीर कृपा पद्मनाभ, पद्मनाभ परचोलयो, पद्मनाभ परचोलयो। कबीर जी ने ऐसी कृपा कर दी पद्मनाभ जी के ऊपर, इन दो अक्षरों में उनको सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। बस तत्व का बोध हो जाए, नाम कौन सा तत्व है, बस फिर आप स्थिर हो जाएंगे।
चित्त आपका बिल्कुल विक्षेप रहित हो जाएगा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिवा और कोई तत्व मैं नहीं जानता, श्री कृष्ण ही तत्व है। ये बोध हो जाए, इस बोध होने के लिए ही निरंतर सत्संग किया जाता है, संतों की सेवा की जाती है, ये बोध हो जाए। तो इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री आमेर नरेश पृथ्वीराज जी को श्री कृष्णदास जी की कृपा से तत्व का बोध हो गया, तत्व का बोध हो गया। क्या बोध हुआ? माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्यं मे रामचंद्रो दयालु, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम न जाने नैव जाने न जाने। ये बोध हो गया। तत्व का बोध होने से जीवन अद्भुत हो जाता है। ये कहना चाहते हैं इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज। तत्व का बोध हुआ आमेर नरेश पृथ्वीराज जी को, किनकी कृपा से? पयोहारी श्री कृष्णदास जी की कृपा से। कृष्णदास उपदेश, ठीक है ना, गुरुदेव के द्वारा जो अनुग्रह किया जाता है, वो जो हमें उपदेश देते हैं, यदि आप उसे ध्यानपूर्वक आत्मसात करो तो उसी समय आपको तत्व का बोध हो जाएगा। श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्व परिचय पायो। परम तत्व का प्रकाश आपके हृदय में हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसको 6 पंक्तियों में, 4 और पंक्तियां हैं, उनमें वर्णन करते हैं श्री नाभाजी महाराज। पहली बात कहते हैं कि श्री कृष्णदास जी के अंतःकरण में अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार हम सबके हृदय में है, और ये अंधकार ही हमसे गलत काम कराता है, गलत जगह ले जाता है, भजन नहीं करने देता है। जैसे अंधेरे में व्यक्ति कहीं भी गिर पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, नाली में गिरा कि गड्ढे में गिरा, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार जब तक नष्ट नहीं होता तब तक उसका विवेक जागृत नहीं होता है। पयोहारी का सबसे पहला काम क्या हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। और दूसरी बात, आप में दिव्य गुण प्रवेश कर गए। भगवान के का होते ही सारे दिव्य गुण बिना बुलाए आपके पास आ जाते। जैसे पानी बरसता है और बरसात का पानी ऊंची जगह से नीचे आता है, सरोवर में भर जाता है, तालाब में भर जाता है। तालाब बुलाता नहीं है पानी को, लेकिन पानी जाएगा कहाँ? सरोवर गहरा होता है, तो पानी जब बरसता है, पहाड़ों में बरसता है, जमीन में, तो बह करके तालाब में। ऐसे जितने सद्गुण हैं वो धीरे धीरे जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर, उनमें आ जाते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं
समेट समेट जल भरही तालाब, समेट समेट जल भरे तालाब, हाँ समेट समेट जल भरही तालाब, समेट समेट जल भरे तालाब, जिमें सद्गुण सज्जन पावा, जब सद्गुण सजन पावा, जय जय जिमें सद्गुण सज्जन पावा, जब सद्गुण सजन पावा। तो श्री आमेर नरेश पृथ्वीराज जी में कौन से दिव्य गुण आ गए, उनका भी निरूपण इस शब्द में नाभाजी महाराज करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भीष्म पितामह के समान आप जितेंद्रिय हुए, संसार के विषयों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ा। जैसे भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए ये प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, और इसके बाद उनके गुरुजी परशुराम जी ने भी कहा कि तुम विवाह कर, तो नहीं किया। गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी। उनकी माँ ने कहा, फिर भी नहीं किया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। और आश्चर्य की बात, वो राज छोड़ के कहीं जंगल में नहीं गए, उसी जगह रह करके, राज परिवार में रह करके उन्होंने जितेंद्रियता का परिचय दिया। गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जितेंद्रियता का परिचय दिया। ऐसे पृथ्वीराज जी में जितेंद्रिय का गुण आ गया। और दूसरी बात कहते हैं कि आप महाराज युधिष्ठिर के समान सत्यवादी हुए, कभी झूठ नहीं बोले। झूठ बोलने से जीवा की शक्ति समाप्त हो जाती है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि कोई कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए जो कहते थे वो हो जाता था। किसी को वरदान ने तुरंत प्राप्त हो जाता, और किसी को साथ में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती। अब ये जीवा दूसरे की निंदा करते करते, झूठ बोलते बोलते बिल्कुल पावर विहीन हो गई है। अब हजारों आशीर्वाद लोग देते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसकी शक्ति गायब हो गई, समाप्त। युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उनका रथ जमीन से 1 फीट ऊपर चलता था। जमीन को रथ नहीं छू, रथ के पहिए नहीं छूते थे। महाभारत में लिखा, सत्यवादिता के प्रभाव से। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भीष्म पितामह के समान पृथ्वीराज जी जितेंद्रिय थे, और युधिष्ठिर जी के समान सत्य बोलने वाले। पूज महाराज जी सिमर्थराज जी महाराज सुनाते थे, कहते थे कि एक कौरव पांडव जब छोटे छोटे थे ना, एक साथ पढ़ते थे। एक साथ पढ़ते थे। तो गुरुजी ने एक दिन इनको पाठ दिया याद करने को। पाठ दिया और कहा, देखो कोई कितना भी गलत व्यवहार करे, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
याद करवाए। कोई कितना भी गलत हमसे व्यवहार करे, हमें गुस्सा नहीं होना है, याद करके लाओ, ठीक है। अब कौरव 100 थे, ये 5 थे, 105 तो थे ही। 2 दिन का समय दिया, एक लाइन याद करने के 2 दिन का समय दिया। 2 दिन के बाद सबने सुना दिया, युधिष्ठिर नहीं सुनाया। गुरु जी मेरे को याद नहीं हुआ, ठीक है, अब याद करके ना 2 दिन का समय और। फिर 2 दिन के बाद पूछा, युधिष्ठिर याद है? बोले नहीं हुआ। ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए। युधिष्ठिर बोले मुझको याद नहीं हुआ। अब गुरु जी को आई गुस्सा, तेरे को एक लाइन याद नहीं हुई, 15 भूसा भरा क्या तेरे दिमाग में? एक थप्पड़ दिया महाराज कसम, और कैसा कस के मारा, आंखें उनकी लाल हो गई, चुपचाप खड़े रहे। 2 मिनट के बाद बोले गुरु जी याद हो गया। अरे 15 दिन में याद नहीं हुआ, 1 मिनट। बोले हाँ गुरु जी आपने कहा था कोई कितना प्रतिकूल व्यवहार करे और गुस्सा ना आए, तो जब आपने प्रतिकूल व्यवहार किया और मैंने देखा मुझे गुस्सा नहीं आया, तभी तो याद हुआ। मौखिक याद थोड़ी याद करना है, बाकी तो मौखिक याद करके आ गए, लेकिन मुझे तो सत्य के साथ वो आचरण करना है। आपने मारा, मुझे गुस्सा नहीं आया, अब पक्का हो गया कि मुझे पाठ याद हो गया। ऐसे युधिष्ठिर जी ने बचपन से ही सत्य का आचरण किया, तो श्री पृथ्वीराज जी युधिष्ठिर के समान हमेशा सत्य बोले। और तीसरी उपमा देते हैं कि जैसे प्रहलाद जी की निष्ठा थी श्री नरसिंह भगवान में, ऐसी निष्ठा आपकी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में थी। प्रहलाद का स्मरण किया है इनके साथ में। प्रहलाद जी का चरित्र आप सुनते हो, कितनी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में है। स्वयं उनका पिता पीछे पड़ गया, भगवान विष्णु का भजन मत कर, छोड़। लेकिन प्रहलाद ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कभी पूछता हिरण्याकश्यप, बेटा विद्यालय में कौन सा पाठ तूने अच्छा याद किया? कहते पिताजी जीवन मिला है तो भगवान का अर्चन कर लो, वंदन कर लो, भगवान की सेवा कर लो। प्रहलाद जी को अपने पद से विचलित करने के लिए कितना प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं मान। हजारों बार मृत्यु के गाल में फेंका गया उनको, प्रहलाद जी नहीं मान, क्योंकि उनकी निष्ठा थी श्री हरि में, श्री नारायण में प्रहलाद जी की निष्ठा। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा कि प्रेम तो कई लोगों ने किया भगवान से और हृदय से भगवान को प्रकट किया। सब लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं और भगवान का दर्शन हृदय में हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो प्रहलाद के प्रेम की बलहारी हूँ जिन्होंने पत्थर के खंभे से भगवान को प्रकट किया। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, प्रेम मनो प्रहलाद ही को, प्रेम बदो प्रहलाद ही को, प्रेम भलो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, परमेश्वर काढ़ो, परमेश्वर काढ़ो। ऐसे दिव्य गुण श्री पृथ्वीराज जी में परम तत्व का बोध होते ही आ गए।
जीवन वही है जो व्यक्ति जीता है, एक इतना ऊंचा जीवन जीता है और एक अत्यंत गर्हित जीवन जीता है, लेकिन जीवन वही है। इन महापुरुषों का चरित्र सुनने के बाद विचार करना चाहिए, हमारे शरीर के तो मानव जीवन इन्हें मिला, कितनी ऊंचाई में जीवन जिया, और हम लोगों का जीवन देखो आप, खाने पीने और सोने में समाप्त हो जाता है। एक इन लोगों का जीवन देखो आप, आज हम लोग इनका चरित्र गाते हैं, संतों की सभा में इनको आदर दिया जाता है, क्योंकि मानव जीवन का सदुपयोग किया इन्होंने। ये भक्तों की कथाएं इसलिए सुनी जाती हैं, आप चाहो तो ऐसा जीवन जी सकते हो, बल्कि व्यक्ति प्रयास करता है तो ठाकुर जी सहायता करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति चाहता ही नहीं तो ठाकुर जी क्या करें। तो आप भगवान की पूजा में प्रहलाद जी के सरीके थे, और नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री पृथ्वीराज जी ने श्री वैष्णव धर्म की पताका संसार में फहराई, और अंतिम बात बहुत अच्छी कहते हैं श्री नाभाजी महाराज, पृथ्वीराज परिचो प्रगटो, पृथ्वीराज परचो तन शंख चक्र मंडित कियो, तन शंख चक्र मंडित कियो। एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं नाभाजी महाराज कि आपकी इतनी ऊंचे दर्जे की गुरु भक्ति थी, आपकी इतनी ऊंचे दर्जे की भगवत भक्ति थी कि आप अपने महल में, आमेर में, जयपुर के पास आमेर है, आमेर में श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, महल में, अपने महल में शंख चक्र की छाप श्री द्वारकाधीश जी के द्वारा लगवाया, अपने महल में, महल के अंदर गोमती गंगा में स्नान किया। ये देखो इनकी निष्ठा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लोग भगवान के दर्शन के लिए घर द्वार छोड़ करके कहाँ कहाँ घूमते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है। किंतु ये राजा, सबसे पहले तो राजा सारे सुख के साधन, भोग विलास के साधन महल में हैं, और वहाँ इनको बैठे बैठे द्वारकाधीश जी का दर्शन हो गया। ये प्रश्न है। दुनिया भटकती है, आज यहाँ जाती वहाँ, उस वन में तपस्या करती है, कोई हिमालय जाता है, कोई गुफा में रहता है, तो अभी दर्शन हो जाए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री पृथ्वीराज जी को महल के अंदर, और कुछ नहीं बदला उन्होंने, जैसे थे वैसे, और श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन हो गया, श्री गोमती गंगा में स्नान कर लिया। कैसे? इसका उत्तर संत लोग देते हैं कि जब अतिशय प्रेम हो जाता है तो ठाकुर जी नहीं देखते कि ये मंदिर में है कि घर में है कि झोपड़ी में है। भगवान दौड़ते हैं दर्शन देने। गोस्वामी लिखते हैं, अतिशय प्रीत, अतिशय प्रीत देखो रघुवीरा, अतिशय प्रीत देखे रघुवीरा। हाँ, अतिशय प्रीत देखो रघुवीरा।
अतिशय प्रीत देख रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरण भीरा। प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। अतिशय प्रीति होती है, फिर ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाते। सबरी की अतिशय प्रीति हुई तो अयोध्यानाथ अयोध्या से चल के सबरी की कुटिया में गए। सबरी नहीं गई अयोध्या, ये अतिशय प्रीति है। और जब सबरी के यहाँ गए श्री रघुनाथ जी, तो उनको संत महात्मा रास्ते में मिले, सब माला लिए आरती लिए खड़े हुए, लेकिन रघुनाथ जी ने किसी को देखा भी नहीं। आश्चर्य की बात, भगवान ब्रह्मांड देव है और वो बेचारे लाइन से खड़े हैं कि राम जी का पूजन करेंगे, माला पहनाएंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। राम जी किसी की तरफ नहीं देख रहे, सीधे जा रहे। किसी ने पूछे इतनी व्याकुलता क्यों है आपको? बोले मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ, और जब प्रेमी से मिलने जाता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि उस प्रेमी के हृदय में जो मेरे लिए दर्द है, पीड़ा है, व्याकुलता है, उसके सामने मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं उसके पास पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक मेरी व्याकुलता दूर नहीं होगी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने पूछा इतनी व्याकुल, आप किसी को देख नहीं रहे हैं, इतनी व्याकुल कहाँ जा रहे हैं? भगवान क्या बोले? मैं सबरी का दर्शन करने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ नहीं। प्रियदासी लिखते हैं बड़े प्यारे भाव, पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ। 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 कहाँ वह भागवती, कहाँ वह भागवती। मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे हैं। देखा भगवान क्या कह रहे हैं? सबरी के दर्शन के लिए मेरी आंखें तड़फ रही। जब अतिशय प्रीति होती है तो आपको अयोध्या नहीं जाना है, अयोध्यानाथ खोजते हुए आपके हाथ में और सीधे आते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं। श्री आमेर नरेश पृथ्वी राज्य में अतिशय प्रीति हो गई, उन्हें द्वारका नहीं जाना पड़ा। द्वारकानाथ उनके महल में आ गए। अतिशय प्रीति कैसे हुई? कहते इनकी गुरु निष्ठा, इनकी संत सेवा, ऐसे प्रीति नहीं होती है। जिनकी प्रीति है उनकी सेवा करोगे तो आपको प्रीति हो जाएगी, सीधी सी बात है भाई। किसी को डॉक्टर बनना होता है तो पहले डॉक्टर के अंदर काम करता है, पढ़ने लिखने से डॉक्टर नहीं बनता है। अनुभव प्राप्त करने के लिए उसके नीचे काम करता है 2-4 साल बाद, तब वो डॉक्टरी कर पाता है। किसी को इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है तो उसको उसके अंडर में काम, ऐसे जिसे प्रेम चाहिए उन प्रेमियों की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो पृथ्वीराज जी ने गुरुदेव की आज्ञा से पूरे जीवन पूरी ऊर्जा लगा दी संतों की सेवा में, इसलिए इनको ये निष्ठा प्राप्त हुई, एक अतिशय प्रीति प्राप्त हो गई।
कि इन्हें जाना नहीं पड़ा श्री द्वारकाधीश ही इनके महल में आकर के इन्हें दर्शन दिया। ऐसा श्री रामाजी महाराज वर्णन करते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी इनका परिचय देते हैं। पृथ्वीराज राजा चलो द्वारका श्री स्वामी संग। पृथ्वीराज राजा चलो द्वारका श्री स्वामी संग। अति रस रंग भरो आज्ञा प्रभु पाई। अति रस रंग भयो आज्ञा प्रभु पाई। अति रस रंग भरो आज्ञा प्रभु पाई। अति रस रंग भयो आज्ञा प्रभु पाई। आमेर स्टेट है, जैसे छोटे छोटे पहले स्टेट होती थी। ग्वालियर स्टेट है, भरतपुर स्टेट है, हैदराबाद स्टेट है। ऐसे ही आमेर एक स्टेट थी। जयपुर पहले बसावट नहीं हुई थी, जयपुर अब बसा है। जयपुर से ज़्यादा दूरी नहीं, 8-10 किलोमीटर ही है आमेर। बड़ा भारी अभी भी महल किला बना हुआ आमेर में। तो आमेर स्टेट में श्री पृथ्वीराज जी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था बालाबाई। भगवान का ऐसा अनुग्रह हुआ, ऐसी कृपा हुई कि बालाबाई जब 5 वर्ष की थी, जिनके पिता जी के यहाँ संत आते थे। संतों का दर्शन करते करते संतों में प्रीता हो गई इनकी। इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे भी दीक्षा लेनी। अच्छा, किससे लेगी? बोले आज जो संत भगवान आए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और संयोग से श्री कृष्णदास पयोहारी जी अपनी संत मंडी के साथ उस दिन गए। श्री पयोहारी जी का दर्शन करके उसके हृदय में बार बार ये बात, मैं इनको अपना गुरुदेव बनाऊंगी, इनसे दीक्षा लूंगी। पिता ने पयोहारी जी से कहा। पयोहारी जी ने उस बालिका को बुलाया, उसकी सरलता देखी, सहजता देखी, उसका भाव देखा, तो 5 वर्ष की आयु में दीक्षा दे दी। संत तो संत सुखी विचरंत में, संत तो 1 दिन है 2 दिन फिर चले। लेकिन बालाबाई का काम बन गया। धीरे 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 मंत्र का जप करते करते जीवन में सात्विकता आ गई। इनका विवाह है, आगे समय आने पर जब ये बड़ी हुई तो इनका विवाह आमेर नरेश पृथ्वीराज जी के साथ हुआ। पृथ्वीराज जी की इधर रुचि नहीं थी, अध्यात्म में, धर्म में, भक्ति में रुचि नहीं थी। और ये चाहते थे कि इनका भी जीवन बदले। व्यक्ति को जिससे लाभ होता है तो अपनों को लाभ देना चाहता ना, ये सीधी सी बात है। लेकिन उनके जीवन में इधर के लिए कोई मोड़ नहीं था, रुचि नहीं थी। लेकिन बालाबाई विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी की उपासना, आराधना, मंत्र जाप नियमित करते। अपने नियम में उन्होंने कहीं विक्षेप नहीं आने दिया।
आमेर के पास गलता गद्दी है, एक स्थल है पहाड़ों से घिरा हुआ, जहाँ बड़े बड़े झरने बहते हैं। संतों को भजन करने के लिए बड़ी अच्छी स्थली उस जमाने में थी, आज से 500 वर्ष पहले। गलता में गलता नाम क्यों पड़ा है? गालो ऋषि की भूमि है ये। गालों का अपभ्रंश गलता हो गया। और जब श्री कृष्णदास हरि जी ने गलता को देखा तो वहाँ 5000 संतों के भजन करने की व्यवस्था बनवाई आप। पहले के संतों का उद्देश्य केवल एक था, हर व्यक्ति भजन करे। उनको पता था भजन से सारे काम होते हैं, कोई काम ऐसा नहीं जो भजन, लेकिन हमको भजन ही नहीं करना, बाकी सब करना। वो स्वामी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन मेरे प्रभु, जो चाहस मन मेरे। तुलसी जो सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन में। तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूरन। करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन में रो, जो चाहस मन में रो। वो बड़ी दिव्य स्थली गलता, कई संतों के भजन की स्थली बाद में कृष्णदास प्रभा जी ने बनाई, पहले नहीं। पहले तो बड़ा रमणीय स्थल था, वो झरने बहते थे, हमारे अनेक तरह के वृक्षावलियाँ थीं, लताएं थीं, एकांत स्थल था। अब बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी जगह। तो एक तामसी प्रवृत्ति में रहने वाला, जिसने तामसी सिद्धियां बहुत सी प्राप्त कर दी। आज भी लोग इस स्मशान में जाके तामसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उनसे चमत्कार तो दिखाने की क्षमता आ जाती है, लेकिन कल्याण नहीं होता है। तामसी सिद्धियों वालों को बाद में नरक जाना पड़ता है। लेकिन आज का व्यक्ति चमत्कार का भूखा है ना, थोड़ा चमत्कार दिखा है, पीछे पीछे घूमने लग गया। ना उसको खुद अपना कल्याण करना है, ना उस चमत्कार दिखाने वाला का ही कल्याण तो नहीं हो रहा, तो तुम्हारा क्या करेगा वो। तो एक तारानाथ नाम का व्यक्ति गलता आया
उसके साथ कई चेले थे। उसने अपनी तामसी सिद्धियां वहाँ दिखाना चालू किया। अब धीरे धीरे चर्चा आमेर में होने लग गई, अरे इसने बड़े महात्मा आए, ऐसी सिद्धि दिखाते हैं, ऐसी सिद्धि। पृथ्वीराज जी के कान में आवाज आई। पृथ्वी ने कहा चल के दर्शन करना चाहिए, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, दर्शन करना चाहिए। तो पृथ्वीराज जी आए और उसके चमत्कार देख के प्रभावित हो गए और उसको अपना गुरु बना लिया। अब देखो, ध्यान दो आप, यदि आप भजन नहीं करेंगे ना तो हर चीज आप प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे खाली जगह में हवा आ जाती है। आप हवाई जहाज में यात्रा करो ना, आपको थोड़ी भी हवा चाहिए तो उसका स्क्रू ढीला करो तो इतनी तेज हवा आती है अंदर। खिड़की नहीं, स्क्रू ढीला कर दो, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर का भाग खाली है, बाहर हवाई हवा है। वो खाली जगह को भरना चाहता। आप ये हार है, अभी इसको वैक्यूम खाली कर दो आप, और थोड़ा सा कहीं छिद्र हो जाए तो तेजी से हवा है, वो उसको भरेगी पहले। ये प्रकृति है। ऐसे ही हमारा जीवन खाली रहेगा ना तो दुनिया अधिकार कर देगी। अरे मकान खाली हो तो लोग कब्जा करते कि नहीं करते? ऐसे यदि हृदय में आपके भजन नहीं है तो दुनिया की चीजों में आपका मन आकर्षित होगा, थर्ड क्लास चीजों में। ये साइंटिफिक बात है, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बात है। तो देखो, बालाबाई भजन करती हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं किसी के चमत्कार का, किसी का। लेकिन पृथ्वीराज भजन नहीं करता है, तो इस तारानाथ के चमत्कार के प्रभाव में आ गया और गुरु बना दिया। और गुरु बनाने के बाद पूरा गलता गद्दी इन्हीं के नाम कर दिया। बोले महाराज अब तो आप मालिक हैं यहाँ का, बहुत भारी, बड़ा भारी एरिया। अब तो महाराज 100 से उसके 500, अब राजी चेला बन जाए, अब तो उसके हजारों शिष्य हो गए, मौज हो गई। लेकिन बालाबाई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो वैष्णव है, भजन करती है, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन अनर्थ का रूप धारण करके बहुत कष्ट देंगे। पति को समझा तो नहीं पाई, लेकिन जब वो आराधना करते, पूजा करते तो गुरुदेव का स्मरण करते, गुरुदेव आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप मेरे पति का जीवन बदल लो, ये गलत मार्ग में भटक चुके हैं, आप अनुग्रह करो, आप कृपा करो। प्रार्थना यदि अंदर से की जाए तो जरूर सुनी जाती है, चाहे ठाकुर जी हो चाहे संत हो, अंदर से की जाए। बालाबाई की अंदर से की गई प्रार्थना श्री कृष्णदास परिवार जी ने सुन ली। और एक दिन आप एकाएक आकाश मार्ग से चल करके गलते ही आ गए, उस गलता में ही आ गए जहाँ वो तारानाथ नाम का व्यक्ति था, तामसिक सिद्धियां प्राप्त कर गया। एक वृक्ष के नीचे आपने अग्नि प्रज्वलित की, रात का समय था, और आप भगवान के नाम जप में तल्लीन हो गए। संतों का ही सबसे वैशिष्ट है, विशेष बात है, समय व्यर्थ नहीं खोते, एक क्षण में उनका व्यर्थ समय नहीं जाएगा नाम जप में। संयोग से तारानाथ के कुछ लोग जो रात में चारों तरफ घूमते थे, कोई हमारे एरिया में ना आ जाए, अब तो ये हमारा हो गया, 100-200 लोग रात में घूमते रहते थे अस्त्र शस्त्र लिए हुए। तो जब वो निकले तो उन्होंने एक देखा कि वृक्ष के नीचे कोई तेजस्वी व्यक्ति बैठा हुआ है। आए, देखा, बड़ा तेज महाराज चेहरे में नाम जप कर रहे, आंख बंद है, देख ही नहीं रहे। उनको देख करके
तारानाथ के उन शिष्यों ने विचार किया, अरे भैया ये तो बड़े तेजस्वी हैं, और रोज राजा गुरु जी का दर्शन करने सुबह आता है, अगर इनका दर्शन कर लिया तो हमारे गुरु जी का पत्ता चला गया, कट जाएगा। वो दौड़ के गए तारानाथ जी के पास, गुरु जी कुर्सी जाने वाली है आपकी, क्या हुआ? इतने तेजस्वी महात्मा आए हैं, हम तो देख करके दंग रह गए महाराज। अरे बोले जाओ भगाओ उसको, जल्दी भगाओ, सुबह होने के पहले जल्दी भगाओ। अब महाराज आ गए, 200-400 लोग आ गए। बाबा जी यहाँ तुम नहीं बैठ सकते, तुमको नहीं पता है हमारे पट्टे की जमीन है, हमारी जमीन है, यहाँ नहीं बैठ सकते। तो परिवार जी ने कहा, भैया हमें एक रात रहना है। पहले संतों का ऐसा होता था कि किसी भी तीर्थ स्थान में जाए तो एक रात जरूर रहते थे। उससे पता क्या होता था, जैसे यहाँ अपने वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा होती है। वो 84 कोस क्या है, जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएँ की हैं वो स्थल है। तो जो 1 महीने की यात्रा निकलती है ना 84 कोस की, कार्तिक में बहुत निकलती है, तो हर स्थल पर लोग रुकते हैं जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका अंतःकरण बढ़िया हुआ तो उस रात में आपको भगवान ने जो लीला वहाँ की है वो दिखाई पड़ जाए। ये कारण है उसका। 84 कोस में जहाँ रुकने का कारण ये है, आप यदि ये एपरेटस ठीक हुआ, आपका अंतःकरण बढ़िया हुआ, तो उस रात्रि में जरूर आपको वहाँ जो भगवान ने लीला की है वो हृदय में आपको दिखाई पड़ जाए। तो पयोहारी जी ने कहा, भैया हमें तो एक रात रुकना है यहाँ, फिर हम चले जाएंगे। बोले नहीं, अभी जाओ, हमारी है, जाओ नहीं तो हम यहाँ से उठा के फेंक देंगे तुमको, जाओ। तो पयोहारी जी किसी से वाद विवाद करना नहीं चाहते। संत क्या लेना वाद विवाद, अरे हमको भजन करना, यहाँ नहीं तो थोड़ी दूर में कर लेंगे। उन्होंने कहा, भैया ये बता दो आपकी जमीन कहाँ तक है? तो ऐसे बोले, वो जो पेड़ लगा हुआ वृक्ष 2 किलोमीटर दूर, उसके इधर नहीं बैठना। बोले ठीक है। अब खड़े हुए पयोहारी जी, अब वो आग अभी अभी जलाई थी, अंगारे बन गए थे। विचार किया वहाँ जाने के बाद दोबारा आग जलानी पड़ेगी, आग लेके चलते। ऐसी साफ ही थी, कंधे में साफ, उसी में अंगारे रख लिए, कपड़े में ही जलते हुए अंगारे कपड़े में चल दिए। संत के पास कुछ संग्रह तो होता नहीं कि ये टांगो ना। रात में आग इसलिए जलाते हैं संत तो कोई जंगली पशु सामने ना आ जाए भजन करते समय, इसलिए जलाते हैं। तो आग रखी, चल दिए। और वो जुत्ते तो देखते हैरान, अरे विचित्र बाबा, कपड़ा नहीं जल रहा, आग जा रही है। आओ तो गुरु जी अब तो पत्ता कटा आपका। अरे क्या हुआ? आप में वो नहीं है जो हम देख के आए। आग रख के ले जा रहे हैं कपड़े में, कपड़ा कुछ नहीं हो रहा है। अब उसका भी माथा ठनका, अरे उसकी तो नींद ही गायब हो गई। सुबह पृथ्वीराज आएगा और या हमारे उसको कहीं गुरु न बना ले। पूछा कहाँ तक गया? बोले 2 किलोमीटर दूर गया है। बोले ठीक है, मैं भगाऊंगा, तुम लोग बैठो, मैं भगाऊंगा। कृष्णदास जी वहाँ जाकर के पयोहारी जी अपना भजन करने लगे। और ये उठा रात्रि में 2 बजे, सिंह का रूप बनाया। हमारे तो तामसी विद्या इसने सिद्ध कर रखी थी ना, कोई भी रूप है, सिंह का रूप बनाया। और जहाँ वो भजन कर रहे थे ना, उतनी दूर से छलांग मारी, इनके पास आके सो मुंह फाड़ा। वो भजन कर रहे, अरे खुद दहाड़ रहा है, मुंह फाड़ रहा है। पहले तो कुछ बोले नहीं, और 2 बार दहाड़ा, 3 बार दहाड़ा, तो आँख खोली श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने और कहा, अरे गधे,
गधे के शरीर क्यों रेंक रहा है तू? गधा बन जा। जैसे कहो गधा बन गया। तो कितनी बचपन वाणी में कितनी साल। अरे गधे के शरीर क्यों हल्ला मचा रहा है? जा गधा बन जा, गधा बन जा। अब गधा बनते ही महाराज नीचे मुख करके लटक के खड़ा हो गया। इतने में किसी गधे की आवाज आई तो उसके पीछे चला गया। अब गधा कहाँ रहे? गधे के बीच में रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे बताओ? वहाँ चला गया। आज सुबह हुई, आज सब चले गुरु जी की आरती करते, गुरु जी गायब। कहाँ गए गुरु जी? कहाँ गए गुरु जी? कहाँ गए गुरु जी? खोजबीन हुई। एक ने कहा, गुरु जी ने कहा था मैं रात में भगाऊंगा इसको, कहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। सब कृष्णदास पवार जी के पास गए, हमारे गुरु जी कहाँ हैं महाराज बता दो। रोने लग गए। पहले ने कहा देखो गधों के बीच में देखो तुम। अब जहाँ गधा चल रहे थे वहाँ गए, वहाँ देखा तो एक गधा कान में कुछ पहने हुए था। हाँ हमारे गुरुजी पहनते थे कान में, यही हमारे गुरुजी है। तो महाराज जी कहते थे श्री मठाराज जी महाराज की गधे वैसे नहीं आते, उनका कान पकड़ो तब आते हैं। जिन्होंने कान पकड़ा गुरुजी को ले आए। कहाँ? पवार जी के पास ले आए। बोले महाराज एक बार आप क्षमा कर दो, इनको फिर मनुष्य बना दो। तो कमंडल से जल निकाला पवार जी ने और जैसे छीटा मनुष्य बन। अब उससे पता चला मैंने कितनी बड़ी गलती की, चरणों में गिरा, रोने लग गया। तब पवार जी ने कहा अरे धूर्त मनुष्य जीवन प्राप्त करके दूसरे का भी जीवन बर्बाद कर रहा है और अपना भी कर रहा है। भजन कर जिससे कल्याण होना है, इस चमत्कारों से कल्याण होना है क्या? कुछ डांट लगाई, कान पकड़ के उठा बैठा 50 बार। और उसी समय आ गए पृथ्वीराज जी दर्शन करने गुरु जी का। आए कान पकड़ कर बैठ रहा था। पृथ्वीराज का ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने बताया कि महाराज जी ने से गधा बना दिया था भी। अब पृथ्वीराज को अपनी भूल महसूस हुई। अपनी रानी की बात याद आई कि मेरी रानी कितनी बार कह रही थी, लेकिन मैं से कृष्णदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा भगवान मुझे आप अपनी शरण में रखें। संत तो दयालु होते हैं। उन्हें वैष्णव बनाया पृथ्वीराज जी को और कहा राजन जीवन में यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी व्यवस्थाएं संतों को सुख देने के लिए उपयोग करो। आज से तुम संतों को बुला करके उनकी सेवा करो। इस बात को पृथ्वीराज जी ने हृदय में धारण कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से संत सेवा करने लग गए। उसी का एक परिणाम हुआ कि उन्हें श्री ठाकुर जी में अतिशय प्रीति हो गई। शेष कथा कल, समय की मर्यादा अनुसार वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा। नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। उरे झलकत राधा नंदला, उरे झलकत राधा नंदला। गद गदेश्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरे सत आंसुअन जाल, लोचन बरसत आंसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल, उतर जात अभिमान व्याल। लेत जीवा सुरस का
प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन को। लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाद। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाद। तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंग। हाजी भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरुजाग। निशिवासर सोवत अरुजाग। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम वे करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा। प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री राजस्वा।